इवनिंग ऑल ऑफ यू डियर, स्वागत है आप सभी का मेरे इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द पैप्टिक अल्सर रिमेनिंग टॉपिक्स, दैट इज डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन, ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ पैप्टिक अल्सर। सो प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने देखा है कि पैप्टिक अल्सर क्या होता है। सो पैप्टिक अल्सर आर ओपन सोर that develops on the inside lining of the stomach and the first portion of the small intestine। बेसिकली जो है वो पैप्टिक अल्सर कहाँ डेवलप होता है, तो ये हमारे बेसिकली जो है वो हमारे स्टमक और जो फर्स्ट पोर्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट इज डिओडिनम, वहाँ पे जो लाइनिंग होती है बेसिकली जो हमारा म्यूकोसल और सब म्यूकोसल लेयर्स होती है उसको ये डैमेज करती है। वहाँ पर क्या करता है, ये इरोजन जो है वो करता है कौन, पैप्टिक अल्सर। आज की क्लास में हम देखते हैं क्या कि कौन कौन सा जो टेस्ट है हम परफॉर्म कर सकते हैं पेशेंट में, अगर पेशेंट क्या है पैप्टिक अल्सर से सफ़र कर रहा है तो बेसिकली जो है वो हम इसके अंदर में फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शन जो है वो नॉर्मली परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा जो है वो स्पेसिफिक टेस्ट में हम क्या कर सकते हैं, तो पेशेंट का इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो पेशेंट के लिए हम इसमें एंडोस्कोपी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये एंडोस्कोपी क्या होता है, तो स्कोपी दैट मीन्स विजुअलाइजेशन और एंडो दैट मीन्स कोई भी हमारा ऐसा ट्यूब जिसको हम क्या कर रहे हैं, जो है वो स्टमक के अंदर में इंसर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली इसके अंदर में होता क्या है, तो पेशेंट को जो है वो एक टेबल जो होता है उसके अंदर में लिटा दिया जाता है। उसके बाद जो है वो एक फ्लेक्सिबल ट्यूब जो है वो पेशेंट के माउथ के थ्रू हमारे स्टमक में एंटर की जाती है। उसके बाद पूरा जो हमारा स्टमक होता है उसको क्या किया जाता है, पूरा विजुअलाइज किया जाता है। ये जो हमारे स्टमक होता है उसके अंदर में कहाँ कहाँ पे हमारा इरोजन है, कहाँ पे हैमरेज है, कहाँ पे एसेक्टिव ब्लीडिंग है, ये सब चीज़ हम क्या करते हैं इस एंडोस्कोपी के थ्रू हमको विजुअलाइजेशन होता है। अब क्या क्या हमारे फाइंडिंग्स होते हैं एंडोस्कोपी के अंदर में जब किसी पर्सन को पैप्टिक अल्सर है। अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, पैप्टिक अल्सर वाले पेशेंट अगर एंडोस्कोपी परफॉर्म कर रहे हैं उसमें क्या क्या हमको फाइंडिंग्स देखने को मिल सकती है। तो फर्स्ट हमारा फाइंडिंग्स क्या मिलता है, अल्सर क्रेटर दैट इज एक्टिव और हील्ड। तो हमारे अल्सर जो है वो एक्टिव है कि हील्ड है, या हमारे म्यूकोसल के अंदर में एरोजन है, या हैमरेज है, या हमारा जो इसोफेगस है वो क्या हो चुका है, नैरो हो चुका है, या हमारा डिओडिनम के अंदर में डिफॉर्मिटी है। ये सारे फाइंडिंग्स जो है वो पैप्टिक अल्सर के पेशेंट में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो है वो पेशेंट में क्या परफॉर्म किया जाता है, तो पेशेंट में जो है वो यूरिया ब्रीथ टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। अब नाम से ही क्लियर है, यूरिया दैट मीन्स इसके अंदर में क्या दी जाती है कि यूरिया की टैबलेट जो है वो पेशेंट में प्रिस्क्राइब की जाती है। और ब्रीथ का मतलब क्या है, तो पेशेंट में जैसे ही टैबलेट देते हैं उसके बाद जो है वो पेशेंट का ब्रीथ जो है वो एक सैंपल के अंदर में कलेक्ट किया जाता है। अब ये प्रोसीजर कैसे परफॉर्म किया जाता है उसको हम लोग क्या देखते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो ये जो यूरिया ब्रीथ टेस्ट होता है, फर्स्टली हम क्या करते हैं, पेशेंट का एक सैंपल जो है वो टैबलेट देने से पहले एक सैंपल जो है वो बेसलाइन सैंपल कलेक्ट कर लिया जाता है। सो कलेक्ट द फर्स्ट बेसलाइन सैंपल, ये हमारा क्या है फर्स्ट स्टेप है कि विदाउट टैबलेट दिए हुए हमको क्या करना है, एक जो है वो जो ब्रीथ जो है उसको कलेक्ट कर लेना है इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में। फिर पेशेंट को क्या दिया जाता है, इस टैबलेट को, यूरिया जो टैबलेट होती है उसको कैप्सूल जो है वो पेशेंट को दिया जाता है। उसके 5 मिनट बाद के लिए 5 मिनट के लिए पेशेंट को क्या किया जाता है, लेफ्ट साइड में लेटने के लिए बोला जाता है। उसके नेक्स्ट 15 मिनट तक क्या किया जाता है, पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में बैठा दिया जाता है। उसके बाद जो है वो सेकेंड जो हमारा फिर से हम क्या करते हैं, सेकेंड सैंपल जो यूरिया ब्रीथ का जो सैंपल्स है वो उसको हम कलेक्ट करते हैं। अब सेकेंड सैंपल में क्या है, प्रेजेंट है हमारा यूरिया। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, अगर हमारे बॉडी में क्या है एच पाइलोरी का बैक्टीरिया जो है वो अगर प्रेजेंट है, क्या है, अगर हमारे बॉडी के अंदर में एच पाइलोरी का बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट है, तो ये जो एच पाइलोरी का बैक्टीरिया है ये क्या सिक्रीट करता है, तो ये सिक्रीट करता है यूरिएज एंजाइम। क्या सिक्रीट करता है, ये यूरिएज एंजाइम सिक्रीट करता है। ये यूरिएज एंजाइम क्या करता है, तो ये यूरिएज एंजाइम जो है वो हमारे यूरिया टैबलेट्स को, किसको, हमारे यूरिया टैबलेट्स को किस में कन्वर्ट कर देता है, तो ये इसको किस में कन्वर्ट करता है, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर हमारे बॉडी में एच पाइलोरी का बैक्टीरिया अगर प्रेजेंट है हमारे स्टमक के अंदर में, तो ये क्या करेगा, यूरिएज एंजाइम सिक्रीट करता है। ये यूरिएज एंजाइम जो है वो यूरिया को अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। तो जब हम क्या करेंगे, अगर हम लोग यूरिया टेक का टैबलेट दिए पेशेंट में, तो जो नेक्स्ट सैंपल रहेगा उसके अंदर में क्या प्रेजेंट रहेगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड और
हमारा अमोनिया प्रेजेंट है सेकेंड सैंपल में और फर्स्ट सैंपल में अगर प्रेजेंट नहीं है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट किससे सफ़र कर रहा है, पेप्टिक अल्सर से सफ़र कर रहा है, वो भी किसकी वजह से, एच पैलोरी बैक्टीरिया की वजह से। फिर उसके अकॉर्डिंग हम क्या देंगे उसको, एच पैलोरी बैक्टीरिया को किल करने के लिए टैबलेट जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर में और क्या परफॉर्म कर सकते हैं, तो सेकेंड जो टेस्ट होता है हमारा क्या, फीकल ऑकल ब्लड टेस्ट, ये भी हम क्या कर सकते हैं पेशेंट में, पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट में हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब बेसिकली इसके लिए क्या किया जाता है, तो इसके लिए जो है वो स्टूल का सैंपल पेशेंट से कलेक्ट किया जाता है और ये जो हमारा ग्वाइक पेपर होता है उसमें क्या किया जाता है, पुट कर दिया जाता है। उसके बाद जो हमारा ये होता है सॉल्यूशन H2O2 उसको क्या किया जाता है इसके अंदर में पुट कर दिया जाता है। उसके बाद जो है वो इसका कलर में क्या चेंजेस होता है उसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर में फर्स्ट हमारा क्या हो गया कि फर्स्ट हम क्या करते हैं, स्टूल का सैंपल जो है वो फर्स्ट कलेक्ट किया जाता है, उसको जो है वो व्हाइट पेपर में रख दिया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर में क्या डाला जाता है, तो H2O2 का सोल्यूशन डाला जाता है। ये H2O2 सोल्यूशन डालने के बाद अगर जो हमारा पेपर है व्हाइट पेपर, वो पेपर अगर ब्लू में के अंदर में टर्न हो गया तो ये क्या किसको इंडिकेट करेगा, तो ये इंडिकेट करेगा कि हमारे स्टूल के अंदर में क्या प्रेजेंट है, ब्लड जो है वो प्रेजेंट है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेलिना। और ये जो मेलिना होती है ये क्लासिकल फीचर्स है किसका, डिओडिनल अल्सर का। तो अगर हमारे फीकल ऑकल ब्लड टेस्ट में अगर पॉजिटिव टेस्ट आता है दैट मीन्स ये किसको इंडिकेट करेगा, हमारे डिओडिनल अल्सर को इंडिकेट करता है। तो इसके लिए बेसिकली क्या लिया जाता है, तो हमारे स्टूल का सैंपल लेंगे, इस ग्वाइक पेपर में उसको पुट करेंगे, फिर H2O2 का सॉल्यूशन डालते हैं। उसके बाद अगर हमारा जो पेपर है ग्वाइक पेपर अगर ब्लू में टर्न हो गया तो वो किसको इंडिकेट करेगा, हमारे मेलिना को इंडिकेट करेगा, दैट इज डिओडिनल अल्सर। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो पेशेंट में जो है वो एक्सरे परफॉर्म कर सकते हैं। अपर जीआई का जो है वो एक्सरे परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें बेसिकली जो हमारा अगर वहाँ पर डिओडिनल के अंदर में क्या हुआ है, नैरोइंग हुआ है या हमारा कोई भी अल्सरेशन होता है तो वो क्या होगा, इजीली जो है वो एक्सरे के थ्रू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो बेसिकली इसके अंदर में जो है वो हम इसके अंदर में एक्सरे में भी कौन सा एक्सरे करते हैं, तो इसके अंदर में किया जाता है बेरियम सॉलिड एक्सरे। कौन सा एक्सरे, तो इसके अंदर में बेसिकली क्या किया जाता है, तो बेसिकली इसके अंदर में जो है वो बेरियम सॉलिड एक्सरे जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, बेसिकली जो है वो बेरियम का यूज़ किया जाता है। तो बेरियम का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, तो एक्सरे जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं कि पेशेंट में अगर बेरियम जो है वो चॉकलेटी सब्सटेंस देने के बाद अगर जो हमारा स्टमक रहेगा जहाँ जहाँ पे अगर कोडिंग नहीं हुआ अगर उस वाइट सब्सटेंस से, तो ये किसको इंडिकेट करेगा कि उस एरिया में क्या है, अल्सरेशन हुआ है या हाँ वहाँ पर क्या हुआ है, नैरोइंग जो है वो हो चुका है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या कि कौन कौन सा जो है वो मेडिकल मैनेजमेंट हम कर सकते हैं पेप्टिक अल्सर के लिए। तो इसके लिए फर्स्ट क्या दिया जाता है, तो इसके लिए फर्स्ट जो दिया जाता है क्या, H2 ब्लॉकर्स, जो कि क्या करता है HCl के सिक्रीशंस को ब्लॉक कर देता है। तो HCl का सिक्रीशन जैसे ही ब्लॉक होगा तो जो हमारे जो ज़्यादा सिक्रीशन एसिड का सिक्रीशन हो रहा था वो भी क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। इससे अल्सर का जो फॉर्मेशन है वो भी क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या दे सकते हैं, तो पेशेंट को फर्स्ट हम क्या दे सकते हैं, रेनिटिरिन की टैबलेट्स दिया जाता है। तो इसको कितना देंगे हम, 150 mg दिन में 2 बार दिया जाता है। सेकंड हम क्या दे सकते हैं, सिमेंटिडिन की टैबलेट दी जाती है 400 mg BD, और दिया जाता है क्या, निजाटिडिन की टैबलेट दी जाती है 150 mg, ये भी BD दिया जाता है। तो ये सब हमारे क्या हो गए, H2 ब्लॉकर्स का एग्जाम्पल है जो कि पेशेंट में किसके सिक्रीशंस को ब्लॉक करती है, HCl के सिक्रीशंस को क्या करती है, ये ब्लॉक कर देती है। सेकेंड थिंग हम क्या दे सकते हैं पेशेंट में, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, PPIs। ये भी क्या करते हैं, हमारे जो HCl के सिक्रीशंस होते हैं इसको भी क्या करते हैं, इनहिबिट करने का काम करते हैं। तो इसके अंदर में क्या आता है, हमारा फर्स्ट आता है क्या, ओमेप्राजोल, जो कि 20 mg डेली दी जाती है बिफोर जो है वो ब्रेकफास्ट दी जाती है। इसके अलावा जो है वो पैंटोप्रोजोल, ये भी क्या किया जाता है, एम्प्टी स्टमक दिया जाता है 40 mg डेली। तो ये हमारे क्या हो गया, H2 ब्लॉकर और PPI दैट इज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। फिर थर्ड में हम क्या दे सकते हैं, पेशेंट को एंटासिड्स देते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे HCl को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, हमारे HCl को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। अब ये क्या करेंगे, तो इसके अंदर में क्या होता है हमारा, बेसिकली कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो इसके अंदर में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की टैबलेट जो है वो दी जाती है। इसके अलावा बिस्मथ सैलिसाइलेट की टैबलेट्स भी दी जाती है। नेक्स्ट इसके अंदर में और क्या दे सकते हैं हम पेशेंट को,
एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। एंटीबायोटिक्स क्यों देंगे? ताकि जो हमारा एच पाइलोरी का जो बैक्टीरिया है, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उसको क्या कर सके, किल कर सके। इसके लिए हम क्या देंगे पेशेंट में, एमॉक्सिसिलिन इंजेक्शन देते हैं, क्लेरोथ्रोमाइसिन का इंजेक्शन लगाते हैं, और क्या देते हैं पेशेंट में, मेट्रोनिडाजोल का इंजेक्शन या टैबलेट पेशेंट में दी जाती है। इसके अलावा जो है वो टेट्रासाइक्लिन की भी इंजेक्शन पेशेंट में दी जाती है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा H2 ब्लॉकर्स, पीपीआईज, एंटासिड्स और एंटीबायोटिक्स। इसमें बेसिकली जो है वो जो पेप्टिक अल्सर होता है उसके अंदर में बेसिकली जो है वो ट्रिपल थेरेपी और क्वाड्रिपल थेरेपी का यूज़ किया जाता है। अब ट्रिपल का मतलब क्या होता है, इसके अंदर में थ्री मेडिकेशन दी जाएगी, और क्वाड्रिपल का मतलब क्या होता है, इसके अंदर में जो है वो 4 मेडिकेशन पेशेंट को दी जाती है। तो ट्रिपल थेरेपी के अंदर में बेसिकली जो 1 होता है वो क्या होता है, एक जो है वो पीपीआई की मेडिकेशन दी जाएगी, दैट इज पेंटाप्रोजोल, और दूसरी जो है वो क्या दी जाएगी, एक जो है वो एंटीबायोटिक दी जाएगी, 2 एंटीबायोटिक दी जाएगी एक साथ, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अमोक्सिसिलिन और क्लेरेथ्रोमाइसिन की 2 एंटीबायोटिक्स, और एक जो है वो पीपीआई दे सकते हैं। इसके अलावा अगर पीपीआई अगर ऑप्शंस में नहीं है तो हम क्या दे सकते हैं, ये 2 एंटीबायोटिक के साथ में एक जो है वो H2 ब्लॉकर्स भी हम दे सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हमारा क्वाड्रिपल थेरेपी, तो क्वाड्रिपल थेरेपी के अंदर में क्या आता है, तो क्वाड्रिपल थेरेपी के अंदर में हम 4 जो है वो मेडिकेशन पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। फर्स्ट हम क्या दे सकते हैं पेशेंट में, H2 ब्लॉकर्स देंगे, दैट इज रेनिटिडिन। उसके अलावा जो है वो पेशेंट में 2 एंटीबायोटिक्स देंगे, मेट्रोनिडाजोल और टेट्रासाइक्लिन की 2 एंटीबायोटिक्स देंगे, और क्या देंगे पेशेंट में, तो जो फोर्थ मेडिकेशन है वो हम क्या दे सकते हैं पेशेंट में, एंटासिड दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं पेशेंट में, एंटासिड दे सकते हैं। तो एंटासिड में क्या देंगे हम, बिस्मथ सैलिसाइलेट जो है वो पेशेंट में हम दे सकते हैं एज अ एंटासिड। तो हमारे ट्रिपल थेरेपी के अंदर में 3 जो है वो मेडिकेशन दी जाती है, 2 एंटीबायोटिक और एक पीपीआई। क्वाड्रिपल थेरेपी के अंदर में 2 एंटीबायोटिक्स, एक H2 ब्लॉकर्स और एक जो है वो एंटासिड की टैबलेट दी जाती है। तो ये जो थेरेपी है वो बेसिकली पेप्टिक अल्सर पेशेंट में दी जाती है। नेक्स्ट में आता है हमारा क्या, सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर में हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट जो हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट होता है वो क्या होता है, वेगोटॉमी। वेगो का मतलब क्या होता है, वेगस नर्व, और टोमी का मतलब होता है क्या, ओपनिंग। अब ओपनिंग क्रिएट क्यों करें हमारे वेगस नर्व में, तो इसमें बेसिकली जो है वो हमारे वेगस नर्व को कट कर दिया जाता है। क्या किया जाता है इसके अंदर में, बेसिकली जो हमारा वेगस नर्व है जो कि क्या सप्लाई कर रहा है, जो है वो HCl का सिक्रीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उस वेगस नर्व को ही क्या कर दो, वहाँ से कट कर दो, ताकि जो हमारा HCl का सिक्रीशंस है वो भी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इसके लिए क्या होता है, अलग अलग जो है वो वेगोटॉमी परफॉर्म की जाती है। फर्स्ट जो नंबर का वेगोटॉमी है वो क्या है, ट्रंकल वेगोटॉमी। तो ट्रंकल वेगोटॉमी के अंदर में पूरा जो वेगस नर्व होता है उसको रिमूव किया जाता है। इसके अंदर में क्या किया जाता है, होल वेगस नर्व, इसके अंदर में बेसिकली क्या किया जाएगा, तो होल वेगस नर्व को क्या किया जाएगा, इसके अंदर में कट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा होती है क्या, हाईली सिलेक्टिव और सिलेक्टिव वेगोटॉमी। तो हाईली सिलेक्टिव और सिलेक्टिव वेगोटॉमी के अंदर में बेसिकली जो हमारा पाइलोरस और एंट्रम में जो सप्लाई होने वाली जो वेगस नर्व होती है उसको प्रिजर्व कर दिया जाता है, बाकी रिमेनिंग जो हमारा जो सप्लाई होता है वेगस नर्व का उसको कट कर दिया जाता है। तो ये क्या है हमारा, अगर वेगस नर्व को हम कट कर देंगे तो पेशेंट में जो HCl का सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा था वो भी क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। नेक्स्ट हम प्रोसीजर क्या कर सकते हैं पेशेंट में सर्जिकल मैनेजमेंट, तो हम क्या कर सकते हैं पेशेंट में पैलोरोप्लास्टी कर सकते हैं। अब पैलोरो का मतलब क्या होता है, पैलोरस, और प्लास्टिक का मतलब क्या होता है, रिपेयर। ये जो है हमारा प्रीवियस जो है वो सर्जरी के पहले और ये सर्जरी के बाद है। तो पहले क्या था, सर्जरी से पहले ये क्या था, नैरो था, ये जो एरिया था पूरा कैसा था, एकदम नैरो था, और ऑपरेशन के बाद क्या हो गया, ये वाइड हो गया। तो बेसिकली हमारा पैलोरोप्लास्टी इज अ सर्जरी, पैलोरोप्लास्टी इज अ सर्जरी इन विच द पैलोरस, the opening that allows the passage of food from the stomach into the small intestine is widened। तो बेसिकली इसके अंदर में क्या किया जाता है, जो हमारी नैरो हो चुकी है हमारा स्टमक का, जहाँ से हमारा जो फूड है वो पास आउट हो रहा है स्टमक से हमारे इंटेस्टाइन में, उस एरिया को स्मॉल से नैरो से क्या किया जाता है, वाइड कर दिया जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैलोरोप्लास्टी। नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर में सर्जरी हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं, तो बिलॉर्थ फर्स्ट जो है वो सर्जरी हम परफॉर्म कर सकते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी। गैस्ट्रो का मतलब क्या होता है, स्टमक, और ड्यूडेनम का मतलब क्या होता है हमारा जो है वो फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन।
तो हम क्या करते हैं इस प्रोसीजर के अंदर में, जो हमारा डिसीज वाला पोर्शन है, जिस एरिया में क्या हो चुका है, जिस एरिया में हमारा स्टमक के अंदर में अल्सरेशन हुआ है, उस एरिया को कट करके रीसेक्शन करके कहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ये जो हमारी जो डिओडिनम होती है वहाँ पे क्या किया जाता है, कट करके स्मॉल पोर्शन जो हमारा जितना हमारा डिसीज वाला पोर्शन है, जो हमारा अल्सर वाला जो स्टमक वाला पोर्शन है, उसको हम कट करके उसको किससे कनेक्ट कर दिया जाता है, तो ड्यूडेनोस्टोमी के अंदर में किससे कनेक्ट करेंगे, ड्यूडिनम के अंदर में कनेक्ट कर देते हैं किसको, स्टमक को। और नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर क्या है, गैस्ट्रोज्यूजिनोस्टोमी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिलॉर्थ सेकेंड। इसके अंदर में बेसिकली क्या होगा, तो इसके अंदर में जो है वो हम किसको कट कर रहे हैं, तो हमारे स्टमक को कट करके किससे कनेक्ट कर दिया जा रहा है, तो हमारे ज्यूजिनम के अंदर में उसको कनेक्ट कर देते हैं, जिससे जो हमारा पायलोरस वाला जो पोर्शन होता है वो भी क्या हो जाता है, उसका जो फंक्शंस होता है वो भी ब्लॉक हो जाता है, और पेशेंट में जो है वो ईजिली जो है वो पेशेंट का डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कैरी ऑन आगे हो जाता है। तो इसके अंदर में बेसिकली क्या किया जा रहा है, तो स्टमक को कट करके हम किससे कनेक्ट किया जा रहा है, तो इसके अंदर में बेसिकली स्टमक को कनेक्ट करके ज्यूजिनम से किस में कनेक्ट किया जा रहा है, ज्यूजिनम के अंदर में कनेक्ट कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन क्या है कि नर्सिंग मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं। एज अ नर्स हम पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट में क्या क्या जो है वो इंटरवेंशन पेशेंट में देंगे। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, द नर्स आस्क द पेशेंट टू डिस्क्राइब द पेन स्ट्रेटजीज यूज टू रिलाइव इट, एग्जाम्पल फूड और एंटासिड। पेशेंट को हम लोग नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या करेंगे, पहला हमारा पोर्शन होता है क्या, असेसमेंट। तो पेशेंट को हमको असेस करना है कि पेशेंट को प्रायोरिटी क्या है, कि पेशेंट को पेन है या पेशेंट को खाने के बाद पेन हो रहा है या पेशेंट को एंटासिड देने के बाद रिलाइव हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम पेशेंट के डेटा में कलेक्ट करते हैं कि पेशेंट को पेन कब स्टार्ट हो रहा है, खाने के जस्ट बाद पेन स्टार्ट हो रहा है या खाने के 2 to 4 आवर्स आफ्टर जो है वो पेन स्टार्ट हो रहा है। इससे हम क्या क्लैरिफाई कर सकते हैं कि पेशेंट को कौन से टाइप का जो है पेशेंट जो है वो पेप्टिक अल्सर से सफर कर रहा है, दैट इज स्टमक अल्सर और डिओडिनल अल्सर से कौन से टाइप के अल्सर से पेशेंट सफ़र कर रहे हैं। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, इसका नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या बना सकते हैं। तो हम नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं, फर्स्ट हमारा अक्यूट पेन का बन सकता है, अक्यूट पेन रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन ऑन डैमेज्ड टिश्यूज। पहले हम किसका बना सकते हैं, अक्यूट पेन का नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं। सेकेंड हम किसका बना सकते हैं, एंजाइटी रिलेटेड टू एन अक्यूट इलनेस। सेकेंड हम किसका बना सकते हैं, एंजाइटी का। थर्ड हम किसका बना सकते हैं, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन रिलेटेड टू चेंजेस इन द डाइट। तो पेशेंट में किसका रिस्क है, तो न्यूट्रिशनल इनबैलेंस का भी पेशेंट में, पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट में रिस्क होता है। क्यों, क्योंकि पेशेंट में अगर गैस्ट्रिक अल्सर है तो कंट्रीशन में पेशेंट में क्या होता है, वॉमिटिंग ऑफ ब्लड होता है। इसके साथ साथ में पेशेंट जो है वो खाने को स्किप करता है, तो पेशेंट में वेट लॉस भी देखने को मिलता है। तो हम किसका बना सकते हैं, तो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस का भी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट हम किसका बना सकते हैं, डेफिशिएंट नॉलेज अबाउट प्रिवेंशन ऑफ सिम्टम्स एंड मैनेजमेंट ऑफ कंडीशंस। हम किसका बना सकते हैं, नॉलेज डेफिशिएंट का भी हम डायग्नोसिस बना सकते हैं। अब प्लानिंग में हम क्या क्या करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं प्लानिंग में, द गोल फॉर द पेशेंट में इंक्लूड रिलीफ ऑफ पेन, रिड्यूस एंजाइटी, मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स, knowledge about the management and the prevention of ulcer and the absence of complications। तो ये जो है हमारा गोल क्या रहेगा, बेसिकली किसको किसको रिलीव करना, पेन को रिलाइव करना, एंजाइटी को रिलाइव करना, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना और पेशेंट को क्या करना, नॉलेज को इम्प्रूव करना है किसके रिगार्डिंग, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट और कॉम्प्लिकेशन ऑफ अल्सर। ये हमारा क्या रहेगा, मेन जो हमारा गोल रहेगा। अब हमारा नर्सिंग इंटरवेंशन क्या है, तो पेशेंट में क्या क्या हम नर्सिंग एज अ नर्स जो है वो कौन कौन सा इंटरवेंशन पेशेंट में हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो पहला हमारा इंटरवेंशन क्या रहेगा, रिलाइव द पेन, पेन को क्या करना, कम करना, एंजाइटी को कम करना, साथ साथ में न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करना। नेक्स्ट में हमारा क्या करना, मॉनिटर और मैनेज करना किसको, पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस को। तो ये सब हमारे क्या हो गए, नर्सिंग इंटरवेंशंस। इसके अलावा जो है वो अदर नर्सिंग इंटरवेंशंस हम क्या कर सकते हैं, सो इंसर्टिंग अ एनजी ट्यूब to distinguish fresh blood from the coffee grounds materials, to aid in the removal of clots or acids, to prevent nausea, vomiting and to provide a means of monitoring further bleeding। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट में एनजी ट्यूब जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं ताकि जो पेशेंट नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है उसको हम क्या कर सकें, प्रिवेंट कर सकें, और जो नेक्स्ट में जो ब्लीडिंग होने वाली है और आगे उसको भी हम क्या कर सकें, मिनिमाइज कर सकें। नेक्स्ट जो हमारा इंटरवेंशन है वो क्या है, administering an NG lavage of
सलाइन सोल्यूशन, इंसर्टिंग एंड इंडवेलिंग यूरिनरी कैथेटर एंड मॉनिटरिंग द यूरिन आउटपुट। इसके अलावा जो है वो हम एनजी फीडिंग के साथ साथ में हम क्या कर सकते हैं, तो गैस्ट्रिक लवाज जो है वो भी हम परफॉर्म कर सकते हैं, ताकि जो हमारा स्टमक का जो पूरा कंटेन है वो हम क्या कर सकें, उसको जो है वो सलाइन सोल्यूशंस के थ्रू हम क्या कर सकें, उसको बाहर निकाल सकें। इसके अलावा जो है पेशेंट में यूरिन आउटपुट मॉनिटरिंग के लिए हम इंडवेलिंग कैथेटर को भी इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा पोर्शन क्या है नर्सिंग इंटरवेंशन में, मॉनिटरिंग ऑक्सीजन सैचुरेशन एंड एडमिनिस्ट्रिंग द ऑक्सीजन थेरेपी। तो इसके अंदर पेशेंट में हमको SpO2 लेवल को भी मॉनिटर करना है, अगर वो डाउन है तो हमको क्या करना है, ऑक्सीजन थेरेपी पेशेंट में एडमिनिस्टर करनी है। प्लेसिंग द पेशेंट इन अ रिकम्बेंट पोजिशन विद द नी एलिवेटेड टू प्रिवेंट द हाइपोटेंशन। तो पेशेंट में जनरली जो है वो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट की वजह से, न्यूट्रिशन इम्बैलेंस की वजह से और वेट लॉस की वजह से और कंटिन्यूशन में वॉमिटिंग की वजह से पेशेंट को हाइपोटेंशन होने का रिस्क रहता है। तो हमारा जो लेग वाला पोर्शन होता है उसको हमको क्या करना है, एलिवेट करके रखना है। क्या करना है हमको, लेग वाले पोर्शन को हमको एलिवेट करके रखना है, जिसको हम लोग कौन सा पोजिशन बोलते हैं, तो उसको ट्रैलेनबर्ग पोजिशन बोलते हैं। इसी पोजिशन में पेशेंट को लेटा के रखना है, ताकि पेशेंट में जो है वो एस्पिरेशन का रिस्क जो है वो कम हो सके और साथ साथ में जो है वो हाइपोटेंशन में भी पेशेंट ना जाए। नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि हम इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसके प्रिवेंशन के लिए क्या क्या चीज़ें आता है, तो इसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट में हैंड वॉशिंग जो है वो परफॉर्म करने के लिए बोल सकते हैं। स्पाइसी फूड को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। जो एनसिड्स का यूज़ कर रहे हैं पेशेंट, उसको भी हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। अल्कोहल को अवॉइड करते हैं और स्मोकिंग को अवॉइड करते हैं। हेल्थ एजुकेशन पेशेंट को क्या देना है कि पेशेंट को जो है वो इंजॉय 5 और 6 मील्स पर डे। पेशेंट को क्या बोलना है कि आप डेली क्या करो, जो है वो 5 से 6 जो मील्स है वो पर डे के हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा अमाउंट में क्या करना है, बीच बीच में खाते रहना है। क्योंकि हमारा जो स्ट्रेस की वजह से जो हमारा क्या होता है, HCl का जो सिक्रीशंस होता है फास्टिंग की वजह से वो इंक्रीज हो जाता है। इसलिए क्या करना है, पेशेंट को 5 से 6 जो हमारा मील्स होता है पर डे हमको स्मॉल स्मॉल अमाउंट में लेते रहना है। और क्या है सेकेंड जो हम क्या हेल्थ एजुकेशन देंगे, ऑलवेज सिट अपराइट इन अ चेयर वाइल ईटिंग। हमेशा जो है वो जो खाने के समय हमेशा क्या करना है, हमको अपराइट होके ईटिंग को जो है वो खाने को हमको खाना है, ना कि हमको लेटे लेटे खाना है, ताकि पेशेंट का जो रिस्क है वो हमको क्या हो सके, मिनिमाइज हो सके अल्सरेशन का रिस्क। नेक्स्ट में हम क्या हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं, रेस्ट अ फ्यू मिनट बिफोर एंड आफ्टर ईच मील। जब हम कभी भी खाना खाएं तो खाना खाने के पहले और खाने खाने के बाद क्या करना है, थोड़ा टाइम के लिए पेशेंट को क्या बोलना है कि आप थोड़ा सा रेस्ट करो। और लास्ट है हमारा क्या, इंजॉय योर लास्ट मील और स्नैक एटलीस्ट 3 आवर्स बिफोर द बेड टाइम। हमारे बेड टाइम के अगर आप लोग अगर 12 बजे जो है वो अगर आपका बेड टाइम है, तो हम क्या बजे करें, अगर 9 बजे जो है वो हम अपना खाना कंप्लीट कर ले। लंच जो हमारा डिनर है उसको हम 3 घंटे पहले जो है वो हमको कंप्लीट करना है सोने से पहले। ऐसा नहीं कि आप खाना खाओ और उसके 10 से 15 मिनट बाद आप क्या कर लो, आप लेट जाओ, ऐसा हमको नहीं करना है। हमको जो है वो हमारे सोने के 3 घंटे पहले ही हमको क्या करना है, खाने को जो है वो डिनर को कंप्लीट करना है। तो ये सब हमारे क्या हो गए, पैप्टिक अल्सर के, तो ये सब हमारे क्या हो गए, पैप्टिक अल्सर के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि हम इसके अंदर में क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके अंदर में बेसिकली जो है वो हम क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, तो पहला हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर में एंडोस्कोपी जो है वो परफॉर्म करते हैं। एंडोस्कोपी के अलावा जो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर में यूरिया ब्रीथ टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, फीटल ऑकल ब्लड टेस्ट करते हैं, एक्सरे करते हैं। नेक्स्ट मैनेजमेंट में क्या किया जाता है, तो मेडिकेशन दी जाती है। बेसिकली जो है वो ट्रिपल थेरेपी और क्वाड्रिपल थेरेपी का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो है वो सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या कर सकते हैं, तो पेशेंट में वैगोटॉमी की जाती है। वैगोटॉमी के साथ साथ में पेशेंट में हम क्या कर सकते हैं, पैलोरोप्लास्टी कर सकते हैं। पैलोरोप्लास्टी के अलावा जो है वो पेशेंट में बिलॉर्ड फर्स्ट और बिलॉर्ड सेकंड जो है प्रोसीजर परफॉर्म की जाती है। और हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होता है, तो पेशेंट के एंजाइटी को क्या करना, कम करना, पेन को रिड्यूस करना। इसके साथ साथ में क्या करना, मॉनिटर करना पेशेंट के SpO2 लेवल्स को, और पेशेंट को क्या करना, ऑप्टिमम जो है वो न्यूट्रिशनल स्टेटस को मेंटेन करना। ये सब हमारे क्या हो गए, नर्सिंग इंटरवेंशंस। इसके अलावा जो है वो प्रिवेंशन के लिए हम क्या बोल सकते हैं, पेशेंट में सारा जो हमारा एल्कोहल होता है, स्मोकिंग होता है, स्पाइसी फूड्स होता है, और जो हमारे एनसिड्स होते हैं उसको लॉन्ग टाइम तक क्या करना है, यूज़ करने के लिए अवॉइड करना। पेशेंट को ऐसा हमको एजुकेशन देना है। और लास्ट में हम लोगों ने के पास क्या पढ़ा है, हेल्थ एजुकेशन देना है पेशेंट को कि आपको खाना जो है वो बेड टाइम से 3 घंटे पहले जो है वो खाना है।
खाना खाने के पहले और खाने खाने के बाद जो है वो थोड़ा सा आपको रेस्ट करना है। खाना जो है वो आपको अपराइट चेयर में जो है वो प्रॉपर तरीके से आपको खाना है। और आपको स्मॉल स्मॉल अमाउंट में 5 to 6 जो है वो सर्विंग्स के थ्रू हमको पर डे में जो मील्स है उसको हमको लेना है। तो आई होप सो आज का जो क्लासेस है आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आया होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इसका जो पीडीएफ क्लासेस का जो पीडीएफ है वो आपको चैनल की जो हमारे कम्युनिटी चैनल्स होती हैं टेलीग्राम चैनल, उसको लास्ट में एंड में आपको प्रोवाइड हो जाएगा। पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और डाउनलोड करें फ्री पीडीएफ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।